जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद शिव जी का आशीर्वाद आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा और आप सदा के लिए भगवान शिव के ही हो जाएंगे। और जो भगवान शिव का हो जाता है उसे किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये शिव जी हमें हर वक्त संभालते हैं, हर वक्त हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। तो चलिए आज भगवान शिव जी हमसे क्या कहते हैं ये जानते हैं। बस आज का संदेश सुनने के लिए आज का वीडियो भी अंत तक ज़रूर सुनिएगा और इस पे विचार भी कीजिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा बन, पर बुरे के साथ कभी बुरा मत बनना। अरे अच्छे के साथ अच्छा बन, पर बुरे के साथ कभी बुरा मत बनना, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता। कोई तेरा बुरा करे तो वो उसका कर्म, कोई तेरा बुरा करे तो वो उसका कर्म, और तू किसी का बुरा ना करे यही तेरा धर्म। तू किसी का बुरा ना करे यही तेरा धर्म। अरे सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो ऐसे इंसान का बदला तेरा ये भोलेनाथ लेता है। तेरे जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब तेरा भला करने के लिए ही आते हैं, और जानबूझ के ये योजना भोलेनाथ ही बनाते हैं। याद रख, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, लेकिन शिव जी की भक्ति जो लोग करते हैं उनके भाग्य को बदलना भी भगवान शिव की वजह से ही पड़ता है। जीवन में अगर तेरा भाग्य बदलना चाहता है तो शिव जी का नाम लेना सीख, उनकी आज्ञा का पालन करना सीख और तेरे कर्म अच्छे बनाने की कोशिश कर। भोलेनाथ तुझे हर एक वो चीज देंगे जो तेरे नसीब में नहीं लिखी है। जीवन में सबसे बड़ा दुख ही आगे जाके सुख की प्राप्ति करवाता है। गलत वक्त से घबराना नहीं, शिकायतें तो कभी भी मत करना। अरे यही गलत वक्त तेरे जिंदगी में सही रास्ता दिखाने में सबसे अहम भूमिका दर्शाता है। मैं जानता हूँ तूने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान तेरे हर एक सब्र का फल अदा होगा। तेरा ये भोलेनाथ तुझे तेरे सब्र का फल जरूर देगा। जब तू इस जमाने पे भरोसा रखता है तो तुझे हकीकत का सामना होने पर पता चलेगा कि ये लोग तो सिर्फ बातों से तेरे हैं, लेकिन जब तू भोलेनाथ पे विश्वास रखेगा तो तुझे पता चलेगा भोलेनाथ का दूसरा नाम ही विश्वास है। भोलेनाथ का दूसरा नाम ही विश्वास है। इसीलिए ऐसे मतलबी दुनिया के सामने कभी रोना मत। अरे इनके सामने रोने से कोई लाभ ही नहीं है। वहाँ बैठकर रोना तुझे सुकून दे जाएगा, वहाँ बैठकर रोना तुझे सुकून दे जाएगा, जहाँ तेरे शिव के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होगा, जहाँ तेरे शिव के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होगा। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुझे बनाया है उसने भी तो सोचा है कुछ तेरे बारे में। अरे ये जीवन तुझे मैंने दिया है तो इस जीवन को कैसे चलाना है ये भी तो मैं सोचूंगा। तू भला चिंता क्यों करता है? तुझे करना है तो बस अच्छे कर्म कर और साथ में मेरा नाम ले। तुझे हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ प्राप्त हो जाएगा। बस तू कभी मुझ पे संदेह मत करना, तू मुझ पे कभी संदेह मत करना। बुरे कर्म का सहारा कभी मत लेना, क्योंकि
बुरे कर्म करने वाले लोगों का कभी भला हो ही नहीं सकता। अरे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बुरे समय में भी कभी बुरा मत बनना। बुरा समय भी निकल जाता है, अंत का भी अंत होता है। कुछ भी कहाँ अनंत होता है, अंत का भी कभी अंत होता है। कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना होती है, पतझड़ भी एक घटना होती है। अरे 12 महीने कहाँ बसंत होता है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। जीवन में जब भी तू खराब दौर से गुजरता है तब तू ये विचार करता है कि तेरा भोलेनाथ तेरा दुख कम क्यों नहीं करता, तेरी परेशानी तेरा भोलेनाथ दूर क्यों नहीं करता। और ऐसे मुश्किल घड़ी में तेरा भोलेनाथ तुझे अकेला क्यों छोड़ता है। अरे अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो समझ लेना कि तेरी परीक्षा हो रही है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करना है। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहता है। अरे किसी के पास भगवान का दिया सब कुछ है तो किसी के पास भगवान के सिवा कुछ नहीं है। और जिसके पास खुद भगवान होते हैं उन्हें तो पूरे ब्रह्मांड का सुख मिलना निश्चित होता है। यदि तू तेरे मन को शांत रखना चाहता है, तू हर एक चीज को पाना चाहता है तो तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा और 5 बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। पहली बात, जो चीज बदल नहीं सकती उसे स्वीकार कर ले। कोई तेरे साथ गलत करता है तो उसे माफ कर दे और कुछ बुरी यादों को भूलना सीख ले। उस जगह कभी भी बोलना मत जहां तुझसे कोई कुछ पूछता नहीं है। और तेरे दिमाग को हमेशा व्यस्त रखना सीख, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना सीखो। अरे हर वक्त तू दूसरों के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन तेरे खुद के बारे में सोचना तू भूल जाता है। तेरी अंतर आत्मा में जो भोलेनाथ विराजमान है उसे भी तू कई बार भूल जाता है। इसीलिए उसको याद करना सीख, खुद को याद करना सीख। जब खुद को याद करेगा तभी तू तेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा को पा सकेगा। और अगर ये बातें तुझे करनी है, अगर तुझे परमात्मा से मिलना है तो तुझे बस अपना मन शांत रख के मेरे पास बैठना है। और जैसे ही तू मेरे पास बैठता है वैसे ही अपने आप तेरा मन शांत होने लगता है और कुछ नया सोचने की इच्छा भी तुझे प्राप्त हो जाती है। और फिर तू जो भी सोचता है वो असलियत में होने लगता है। इसीलिए तू जो कुछ भी सोचता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना सीख और साथ में भोलेनाथ को याद करना सीख। हर एक क्षण तेरा होगा, हर एक पल तुझे खुशी देगा। बस तेरे भोलेनाथ पे भरोसा रख। दोस्तों, भोलेनाथ जी का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।